Hello students, welcome to Study Khazana with Bindya Batla. See, today the main aim of this particular video is to brief you all about your ND exam. आपको पता है आपका ND exam अब आने वाला है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है. So we have only 1 month to work about it. एक बहुत सिंपल सा छोटा सा एक पैटर्न पेपर का आप समझ लो कि आपको क्या क्या उसके लिए प्रिपेयर करना है सो दैट इट बिकम्स फिजिबल फॉर यू टू प्रिपेयर. आपके लिए एक आराम से आपको पता चले कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं. आपको देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश तो बहुत सिंपल सी दो चीज़ें हैं विच यू नो कि एक आपको ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करना है, एक आपको वोकैबुलरी पे फोकस करना है. ठीक है, ये दो चीज़ों के लिए डेफिनेटली ग्रामर वो सारी चीज़ें ठीक है कि आपने बचपन से जो ग्रामर पढ़ी है सब कुछ वही है, लेकिन तब जो हमने ग्रामर पढ़ी और अब जो आपने एनडीए के लिए पढ़ना है, एनडीए के लिए आपको भी पता है कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हर टॉपिक से. जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगी कि किस तरह के रूल्स हैं जिनको आपने ध्यान देना है. एक आधी चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे. कुछ वोकेबलरी है, वोकेबलरी में भी स्पेसिफिकली जो आपने पिछले 5 to 7 ईयर्स के, यानी कि हमारे पास टोटल 10 से 14 अटेम्प्ट्स के वोकेबलरी जो है वो तो आप रिवाइज़ कीजिए ही कीजिए. मतलब सारा सिनोनिम आया है, उसके अंदर एंटोनिम आया है, जो भी आया है वो सारे वर्ड्स आपने करने ही करने हैं और उसके रिलेटेड वर्ड्स प्रिपेयर कर लीजिए. रिलेटेड वर्ड से मेरा मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए वो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड आपने पढ़ लिया, अब उसके सिनोनिम अदरवाइज भी आप डिक्शनरी में से पढ़ सकते हो. वहाँ से जब आप पढ़ोगे फिर आप अगली बार दूसरे अटैम्प्ट का पेपर देख रहे हो, फिर आगे देख रहे हो, आप खुद रियलाइज़ करोगे 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद में कि वो वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट होने लगेंगे. तो एक तो ये काम आप अभी करना शुरू कर दो. अभी हालांकि आपके पास 1 ही महीना बचा है, स्टिल आई फील अगर आप 15 से 20 मिनट डेली वोकेबलरी को अगर आप लगाते हो ना तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हो. और 15 से 20 मिनट डेली का मतलब डेली है, ऐसा नहीं है वो खुद को धोखा देने वाली बात होगी. अगर आप सोचोगे आज कर लेता हूँ या अभी पढ़ने वाले वर्ड कौन से आ जाएंगे, क्या पता आ जाए. तो 15-20 मिनट तो आपने डेली डिवोट करने हैं वोकेबलरी को, एक ही आप मान के चलिए. येस, फॉर द रूल्स मे बी आपने अगर कोचिंग लिया हुआ है कहीं से तो आपके पास ऑलरेडी वो सेट ऑफ रूल्स होंगे, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. अदरवाइज आपको क्रैश कोर्स एनडीए का हमारा अवेलेबल मिल जाएगा स्टडी खजाना पे, आप वहाँ एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सिंपल सी चीज़, आपको पता है कि हमारे लिए टॉपिक वही हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब है, एडवर्ब है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोज वो 7-8 टॉपिक्स आपके फिक्स हैं, राइट. अब इन फिक्स टॉपिक्स में से भी सेट ऑफ रूल्स हैं बेटा जो फिक्स हैं कि ये वाले टॉपिक के लिए हमें ये रूल्स बेसिकली देखने हैं. जैसे अगर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करती हूँ तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपके पास जो डिफरेंट रूल्स हैं उसमें से मेन एक आपने ये रूल पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जब हमारे 2 सब्जेक्ट, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, 2 सब्जेक्ट्स जब हमारे कनेक्ट होते हैं यूजिंग टुगेदर विद वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, ठीक है, इन एडिशन टू, अकेले से विद लिखा हुआ है, एज वेल एज है, ऐसे किसी भी अगर जॉइनिंग वर्ड से हमारे 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो जो भी हम आगे वर्ब यूज़ करेंगे दैट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. फिर आपका एक और रूल आ जाता है कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट. इसके केस में क्या करते हैं, जैसे ईदर और है तो और के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है ना, नीदर नॉर है तो नॉर के बाद जो लिखा है, नॉर के बाद जो लिखा है वो हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया. तो इस केस में जो भी हमारी वर्ब यूज़ होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी. तो बेटा ऐसे करके जैसे सब्जेक्ट वर्ब में ये मैंने आपको 2 रूल्स थोड़े से ब्रीफ किए, ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं हर टॉपिक में, बहुत डिटेल्ड भी नहीं है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको अगर ये लगता है कि हाँ मेरा इंग्लिश का बेस बहुत ख़राब है और फिर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ और क्या चीज़ें करूँ, वो सब कुछ दिमाग में रखने की कोई ऐसी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप ये सारे रूल्स को एक बार वापस रिवाइज़ कीजिए, आपको अपने आप वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी और वहीं कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से आप कनेक्ट होते होते देखेंगे कि ग्रामर आप कर लेंगे. हमारे टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो हमें इस एरिया से निकालने ही निकालने हैं और 10 हमें वोकेबलरी के लिए रखने ही रखने हैं. एक और जो चीज़ आपको कह रही हूँ, इस बात को 100% आप गांठ बांध लो, जो कि रामबाण है आपके लिए, वो क्या है, रीडिंग. जैसे मैंने आपको बोला ना कि 15 से 20 मिनट आपने वोकेबलरी पे डिवोट करना ही करना है, इसी तरह से 15 से 20 मिनट आपने डेली रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग.
डेली, मतलब आप डेली का मतलब ना बहुत लाइटली मत लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है टीचर का काम है कहना, बच्चों का काम है सुन के निकाल देना, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। वैसा मत करना। आपको रीडिंग अगर आप डेली कर रहे हो, एक कोई भी कंटेंट आपने चूज कर लिया, मान लीजिए न्यूज़पेपर में आपको डेली टाइम्स पसंद है, आप डेली टाइम्स उठा लो, जो न्यूज़पेपर की मैगजीन। हिंदी का पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश का पेपर नहीं लेते हैं तो लगवाइए पेपर, और अगर नहीं भी लगवाना है तो एटलीस्ट आप बाहर जाके एक पेपर खरीदिए, 2-3 दिन उसको चला लीजिए, फिर दूसरा ले लीजिए, वरना पुराना पुराना पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाएंगे। और आपको पढ़ना एक ही कंटेंट है, कोई भी एक डिटेल्ड कंटेंट है उसको पढ़िए, उसमें जो शब्द आ रहे हैं उसको आप वोकेबलरी में देख लीजिए, कॉपी बनाइए, वहाँ लिखिए, और फिर उसके बाद अगले दिन फिर वही एक नया कंटेंट उठाइए। मतलब पूरा पैसेज, हेडलाइन पढ़ने से नहीं होगा बेटा, आपको डिटेल पढ़नी है, क्योंकि हेडलाइन में बहुत ज़्यादा ग्रामर का वो कनेक्शन फील नहीं होता है। डेली बिना नागा आपने आज से शुरू करके, मेरी वीडियो देखते ही आपने शुरू हो जाना है कि 15 से 20 मिनट वोकेबलरी, 15 से 20 मिनट रीडिंग, ये 2 काम आपने करने हैं। और ग्रामर जो है वो मैंने आपको बताया, आपके पास ऑलरेडी अगर आपने कोचिंग लिया है तो आपके पास डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ से आप एक बार रिवाइज कीजिए। नहीं तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं हमारी क्लास के लिए, वहाँ आपको वोकेबलरी या ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है उस कोर्स में, एवरीथिंग यू कैन गेट ओवर देयर, वो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और आपका डेली अब से लेकर के एग्जाम तक 1 घंटा आप डिवोट कर लेंगे, विच आई थिंक इज़ वेरी मच ईजी। मैं आपको नेक्स्ट भी जब मिलूंगी, आप कुछ क्वेरीज हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं, आप जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो वो आप हमारे को पोस्ट करते रहते हैं, उसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उस चीज़ को बस इस तरह से टारगेट करके चलना है, जो मेरी एक बात मैंने आपको कही, यू हैव टू वर्क विद कंसिस्टेंसी। आप समझते हो कंसिस्टेंट होने का मतलब? कंसिस्टेंट होता है कि अगर आपने एक काम करना है तो वो करना है, ये नहीं कि आज आपने बहुत सारी जोश खा के पढ़ ली बहुत सारी वोकेबलरी और कल परसों तरसों फिर गायब हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जल्दी मिलेंगे और कुछ मेरे टिप्स के साथ, और क्या हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ उन सब चीज़ों के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।